अस्सलाम वालेकुम। न्यू व्लॉग में आप सबको वेलकम। होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो जनाब ये मैंने आज अपना व्लॉग स्टार्ट किया है शाम से और इस टाइम तकरीबन 4:30 हो रहे हैं और मैं यहाँ पे अपने कुछ काम कर रही हूँ। तो बहुत सारे मेरे जो जार थे ड्राई फ्रूट के अचानक एक एक करके तकरीबन वो सारे ही जो है वो टूट चुके हैं। क्या रीज़न है मुझे भी समझ में नहीं आई और फिर मैंने सोचा कि अब मैं जो भी ड्राई फ्रूट के लिए जार लूँ वो छोटे साइज़ के लूँ और ये जो 2 बड़े साइज़ के बचे हैं इसमें जो है मैं बेकरी के कुछ आइटम डाल दूँ, क्योंकि बेकरी के आइटम एक दफ़ा खुलने के बाद फिर जो है वो सौगी से हो जाते हैं। मैं उनको वैसे फूड सेवर में रखती थी, पर मैंने इस बार सोचा कि इन दोनों को जो बड़े रह गए हैं इनको मैं इस चीज़ के लिए यूटिलाइज़ कर दूं। और हस्बैंड क्योंकि आ चुके हैं और आज जो है वो अपने काम से थोड़ा मंडी के साइड गए थे, तो अली जो है वो काफ़ी सारे फ्रूट्स लेकर आए हैं और जो रेड एप्पल हैं वो बहुत ही कोई ज़बरदस्त से थे। ये तुर्की के रेड एप्पल थे, बड़े ही कोई जूसी से थे। तो अली ने कहा कि मुझे इसमें रेट भी बहुत अच्छे लगे, तो मैंने कहा कि पूरा कार्टन ले लिया जाए, ताकि कोशिश आजकल मेरी यही है कि बच्चों को भी फ्रूट्स पर लेकर आऊँ। बहुत ही चूज़ी हैं मेरे बच्चे खाने के मामले में। तो ये एप्पल साइज़ में तो छोटे थे लेकिन इतने कोई जूसी थे कि बहुत ही ज़बरदस्त। तो अली ने ये पूरा कार्टन ले लिया। तो फिर यहाँ पे मैंने इनको जो है वो पहले निकाल के और अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। फिर पानी ड्राई हो जाएगा तो मैं इनको फ्रिज में कर रख दूँगी। उसके बाद क्योंकि बच्चे भी अक्सर ऐसे ही उठा के खा लेते हैं फ्रूट्स वगैरह, तो मेरी यही कोशिश होती है कि जब मैं फ्रूट्स या वेजिटेबल फ्रिज में रखूँ तो उनको क्लीन करके रखूँ। वैसे भी फिर भी क्लीन करने के बावजूद भी मेरी एक आदत है कि मैं फिर भी उनको एक दफ़ा वॉश कर लेती हूँ, लेकिन बाहर से जब कोई चीज़ आती है तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि उसको वॉश करके मैं फिर फ्रीज़र में रखूँ। तो जनाब यहाँ पे मेरे ये काम भी चल रहे थे और साथ के साथ जो है मैंने यहाँ पे शामी कबाब चढ़ा दिए थे। बहुत दिन हो गए थे शामी कबाब हो चुके थे फिनिश। तो मैंने कहा कि जनाब शामी कबाब अगर ऐसे फ्रिज में रखे हुए होते हैं तो कभी कुछ समझ में ना आए क्या पकाना है तो बंदा निकाल के फिर शामी रेडी कर लेता है। इसलिए मेरे फ्रिज में हमेशा शामी मौजूद होते हैं। और जैसे कि आप लोग मेरा गला देख रहे हैं, 2 दिन से मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। बस शायद मैंने वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पी ली थी। जब हम डिनर पे गए थे तो कोल्ड ड्रिंक हमारे घर में सब बहुत कम पीते हैं और उस दिन जो मैंने कोल्ड ड्रिंक पी थी वो बहुत ही कोई ठंडी थी और गर्मी हालांकि है, हम कोई भी ठंडा पानी नहीं पीते, लेकिन गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है जिसकी वजह से मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज मैंने सोचा कि थोड़ा बेहतर है तो वॉइस ओवर करके अपनी वीडियो अपलोड कर दूं। और बड़ी मेहनत की है मैंने इसको सही करने के लिए। सुबह उठ के 2-3 दफ़ा मैंने गागल्स किए हैं नीम गर्म पानी में जो है वो नमक डाल के। उसके बाद फिर मैंने बहुत ही ज़्यादा नीम गर्म पानी अपने सारे दिन में यूज़ किया है, साथ शहद डाल दिया है। और इस गले को ठीक करने के लिए सही बताऊं तो मैंने दालचीनी का कावा बहुत पिया है। तो तकरीबन दिन में 2 से 3 दफ़ा मैंने दालचीनी का कावा पिया है इन 2 दिनों में, तब जाके आज मेरी आवाज़ जो है वो कुछ बेहतर हुई है। लेकिन आपको मेरे वॉइस ओवर से लग रहा होगा कि थोड़ा अभी भी फ़र्क है, पर मच बेटर। जनाब यहाँ पे शामी जो है वो तकरीबन रेडी हो चुके हैं और यहाँ मैं उनका मसाला बना रही हूँ। तो थोड़ा टाइम लगता है इन चीज़ों को करने में, पर एक दफ़ा अगर आप इस चीज़ के लिए खड़े हो जाए ना तो फिर आप वो काम कर ही लेते हैं। तो जिस टाइम मैं ये शामी बना रही थी उस टाइम मेरी आवाज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और हस्बैंड यहाँ पे आ चुके थे, वो मुझसे बात कर रहे थे। तो यहाँ शूट करते हुए मुझे हंसी भी बहुत आ रही थी क्योंकि मैं उनको कुछ कहना और चाह रही थी और वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि मैं क्या कह रही हूँ। बहरहाल मैंने उनसे कहा आज बात ना करें, इंशाल्लाह हम कल बात करेंगे। और शामी यहाँ पे रेडी हो चुके थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ, तो सोचा जनाब शामी फ्राई कर लेते हैं और साथ जो है वो राइस को बॉईल कर लेती हूँ। मोस्टली मैंने लोगों से सुना है वो कहते हैं शामी के साथ वाइट राइस हमें समझ में नहीं आती, पर जितने भी सिंधी स्पीकिंग होंगे वो मोस्टली लोग जो है वो शामी के साथ वाइट राइस खाते हैं। मैंने देखा है कि मोस्टली लोग नहीं खाते, लेकिन मेरी 1-2 फ्रेंड्स हैं वो कहती हैं इसमें हमने आपकी वीडियो में देखा आप शामीज़ के साथ जो है वो राइस खाते हैं। मैंने कहा हम सिंध में तो ऐसे ही खाते हैं और काफ़ी लाइट सा हमारी यही कोशिश होती है कि रात में खाना खाया जाए, इतना हैवी खाना नहीं खाया जाए। और अगर आम का सीज़न हो तो मोस्टली आम के साथ वाइट राइस खाते हैं और इस किस्म की अगर चीज़ें घर पे पड़ी हों या थोड़ी सी भिंडी फ्राई कर लेते हैं या आलू फ्राई कर लेते हैं या शामियाँ अगर मौजूद हो तो वो फ्राई कर लेते हैं। तो शामी बहुत काम की चीज़ है। आपके घर अचानक से कोई गेस्ट आ जाए तब भी बेहतरीन से शामीज़ बन के और एक डिश आप लोगों के सामने रख दी जाती है। इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि जनाब घर की होममेड चीज़ अगर आप गेस्ट को सर्व करें तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो
यहाँ पे रात हो चुकी थी और मेरा ट्राइपॉड जैसे कि आप लोगों ने देखा ख़राब हो चुका था। मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी वीडियो बनाने में। तो इस टाइम था, अली ने कहा चलें जनाब आज टाइम है तो आपका ट्राइपॉड ले आते हैं, क्योंकि उसमें फिर वीकेंड आने में काफ़ी दिन थे। तो यहाँ हम आए हैं लुलु, और लुलु की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स में हमने देखे हैं ट्राइपॉड। तो मैंने अली से कहा कहीं और जाने से बेहतर है कि हम लुलु ही चलते हैं, क्योंकि घर से एक तो करीब भी है और यहाँ से ही देख लेते हैं। तो अब हम आए हैं लुलु, और यहाँ से मैं लूँगी आज अपने लिए ट्राइपॉड, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है वीडियो बनाने में, और मोबाइल गिर भी रहा है बार बार। इससे पहले कि मैंने कहा कि मोबाइल को कुछ हो जाए, और इतना महंगा मोबाइल है, तो इससे बेहतर है कि थोड़े पैसे खर्च करके ट्राइपॉड ली जाए, क्योंकि वीडियो तो बनानी ही बनानी है। ऐसा तो है नहीं कि मैं इस चीज़ को छोड़ दूँ या क्या। तो मैंने सोचा जनाब टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि ट्राइपॉड लेके आया जाए। और यहाँ पे जैसे ही हम इंटर हुए हैं तो PS5, जैसे कि आप लोगों ने अक्सर मेरी वीडियो में देखा होगा, घर पे Xbox है, तो मेरे हस्बैंड बहुत ही शौक़ से गेम खेलते हैं, और फातिमा और मरियम भी अब तो गेम्स में जो है वो वीकेंड पे अक्सर गेम खेलती हैं। तो PS5 पे लगी हुई थी ऑफ़र, तो पूरा इरादा है हस्बैंड का कि अपना Xbox सेल करने के बाद वो PS5 ले लें। अब देखते हैं जनाब क्या होता है। जिस दिन उनको कोई अच्छी ऑफ़र समझ में आ गई तो ये काम होना ही होना है। तो हम यहाँ पहुँचे हैं ट्राइपॉड देखने, और ये ट्राइपॉड मैं आप लोगों को बताऊँ मोस्टली यूज़ होते हैं कैमरा के लिए। तो मैंने अली से कहा कि अली कौन सा ट्राइपॉड लें। अली ने कहा ट्राइपॉड एक ही दफ़ा लो तुम, नॉर्मल। मैंने दोनों दफ़ा चाइना मॉल से ट्राइपॉड लिया है, तो तकरीबन वो जल्दी ख़राब हो गए हैं या टूट गए हैं। अली ने कहा एक ही दफ़ा लो ताकि बार बार ख़राब ना हो, क्योंकि चीज़ यूज़ होने वाली होगी तो ज़ाहिर उसका यूज़ तो होगा, और अगर वही चीज़ आप अच्छी वाली ले लेंगे तो कुछ टाइम चल जाएगी। तो जनाब बहुत सारे महंगे महंगे ट्राइपॉड थे। उनका तो इरादा था कि ये वाला ले लो ये लो। मैंने कहा नहीं अली इतना महंगा ना लें, नॉर्मल प्राइस वाला आप मुझे ट्राइपॉड लेके दें। फिर भी ना करते करते उन्हें ये ट्राइपॉड समझ में आया, क्योंकि ये थोड़ा इसके रॉड मजबूत थे। और मेन चीज़ जो इस रॉड की, जो ट्राइपॉड का प्लास्टिक वाला पार्ट है, उस जगह से ही ट्राइपॉड ख़राब होता है। दिखने में बिल्कुल सही होता है, लेकिन जो प्लास्टिक होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से जहाँ हम मोबाइल फ़िक्स करते हैं वो अक्सर जो है वो टूट जाता है। तो ये क्योंकि ट्राइपॉड जो है मोस्टली कैमरा में यूज़ होता है, तो इसके लिए हमें मोबाइल को फ़िक्स करने के लिए एक और मिनी ट्राइपॉड भी लेना था। तो यहाँ हमने ये ले लिया। ये भी थोड़ा सा महंगा था, पर इसकी क्वालिटी काफ़ी बेहतर थी, क्योंकि ये मेन चीज़ है। अगर ये सही होगी तो आपका ट्राइपॉड चल जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें हमने बाई कर ली, और बहुत ही अच्छे से ट्राइपॉड मुझे मिल गए। और अली ने कहा कि नहीं ये वाले लो ताकि कुछ टाइम चले तो सही, फिर 2-3 महीने के बाद तुम्हारा ट्राइपॉड टूट जाएगा और तुम फिर कहोगे कि मुझे ट्राइपॉड ले दो। तो वही बात है कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। तो मैंने कहा एक ही दफ़ा रो लिया जाए और थोड़े पैसे खर्च करके ट्राइपॉड ले लिया जाए। तो यहाँ ट्राइपॉड ले ही रहे थे, तो मरियम साहिबा जो है वो उनको साइकिल नज़र आ गई, उस पर बैठ गई। हालांकि दोनों के पास साइकिल मौजूद है, लेकिन नहीं बैठती बिल्कुल भी, या शायद थोड़ी बहुत मेरी भी गलती है कि मैं इनको नीचे नहीं लेके जाती, क्योंकि गर्मी है। अब जैसे ही मौसम बेहतर होगा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको नज़र आएगा कि फ़ातिमा और मरियम नीचे जो है वो साइकिलिंग कर रही हैं। तो जनाब ट्राइपॉड लेने के बाद हम घर आ गए, और मैंने थोड़ी सी वीडियो कैप्चर कर ली कि वाकई ट्राइपॉड दिखने में बहुत ही ज़बरदस्त था। मेन चीज़ थी कि क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और ये जो मिनी ट्राइपॉड है, इसमें एक चीज़ और थी कि जैसे मैं मॉल्स वगैरह में जाती हूँ तो हाथ में जो मोबाइल कैरी करती हूँ, तो उसके लिए मुझे ये वाला जो है वो स्टैंड मिल गया। इसको मैं इजीली हाथ में कैरी कर सकती हूँ, और जिसका मेन पार्ट है वो ट्राइपॉड में लग जाएगा जहाँ मेरा मोबाइल फ़िक्स होगा। तो दोनों चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त थीं। और ये अली ने अपने फ़ोन पे जो है मुझे डेमो करके दिखाया कि कैसे मुझे साइड करना है, कैसे मुझे घुमाना है, और अब कहा कि बहुत ख्याल रखना, जल्दी तोड़ने की कोशिश ना करना। तो जनाब ये थी मेरी वीडियो जो मैंने आप लोगों से शेयर की। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, और ज़रूर जो है मेरे चैनल को लाइक कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जल्द मिलूँगी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको खुदा हाफिज़।